Particle moves in a circle of radius 5 centimeter. Particle moves in a circle of radius 5 centimeter with constant time period 0.2 pi. With constant time period 0.2 pi. Then the acceleration of particle is. Then the acceleration of particle is. Acceleration of particle is. देखो ध्यान से, एक पार्टिकल घूम रहा है जिसका टाइम पीरियड कांस्टेंट है। तो टाइम पीरियड कांस्टेंट, इसका मतलब हर बार उतना ही समय लग रहा है मोशन को कंप्लीट करने में। तो कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक होते हैं कौन सा? रेडियल। कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाय आर, बराबर। यही एक्सेलरेशन होता है ना सिर्फ। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होता है? या तो वी स्क्वायर बाय आर लगाओ या फिर ओमेगा स्क्वायर आर लगाओ। तो यहाँ पर टी दिया हुआ तो ओमेगा आ जाएगा, तो रख देंगे डेटा। ओमेगा बोले तो 2 पाई बाई टी का स्क्वायर इंटू आर। तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू पाई स्क्वायर, आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2 बाई टाइम पीरियड 0.2 पाई। 0.2 इंटू 0.2 इंटू पाई स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, 2 यहाँ से 0, ऊपर में 100 हो गया। 2 2 जा 4, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और सवाल। इसमें अगर लीनियर वेलोसिटी निकालना होता तो निकालिए। तो लीनियर वेलोसिटी भी, इसमें लीनियर वेलोसिटी भी फाइंड करें। तो v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो 2 पाई बाई टी इंटू आर। 5 इंटू 10 टू द पावर -2। टी की वैल्यू 0.2 पाई। पाई पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से एक 10 गया, 2 भी कैंसिल हो गया। 0.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट सवाल। Circle of radius 20 centimeter. Circle of radius 20 centimeter. Particle start from rest. Particle start from rest with acceleration pi radian per second square. With acceleration pi radian per second square. Find पहला पॉइंट ओमेगा आफ्टर 2 रिवोल्यूशन। दूसरा पॉइंट v आफ्टर 2 रिवोल्यूशन, लीनियर वेलोसिटी आफ्टर 2 रिवोल्यूशन। तीसरा पॉइंट एक्सेलरेशन आफ्टर 2 रिवोल्यूशन। एक्सेलरेशन आफ्टर 2 रिवोल्यूशन। ट्राई करिए तो जरा। देखो ध्यान से सभी लोग, रेडियस कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर।
पार्टिकल रेस्ट में था शुरुआत में, विथ एक्सेलरेशन कितना, पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट देख को बताओ ये एक्सेलरेशन कौन सा, टेंजेंशियल है, रेडियल है या एंगुलर है? एंगुलर है, बराबर। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। ये है रेस्ट से स्टार्ट हुआ, 2 रिवोल्यूशन के बाद एक कंप्लीट किया, फिर दूसरा कंप्लीट किया, तो ये ओमेगा रेस्ट में है, तो ओमेगा इनिशियल क्या रहेगा, 0। तो ओमेगा फाइनल निकालना है, तो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा होता है ना, ऐसा होता है ना। तो ओमेगा इनिशियल तो 0 है, प्लस 2 अल्फा पाई थीटा कितना हो गया, एक रिवोल्यूशन मतलब कितना एंगल, 2 पाई। तो 2 रिवोल्यूशन का मतलब कितना एंगल, 2 रिवोल्यूशन मतलब n इंटू 2 पाई मैंने बताया था ना, तो 2 इंटू 2 पाई हो गया कितना, 4 पाई। तो 4 पाई रिवोल्यूशन, तो यहाँ पर इंटू 4 पाई, तो ये हो गया ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। तो ओमेगा फाइनल हो गया 4 2 जा 8 मतलब पाई 2√2 पाई, ये हो गया ओमेगा फाइनल। तो जब पार्टिकल 2 बार में यहाँ आ चुका तब इतना आ गया ओमेगा फाइनल। तो अब ये क्या निकालना है हमको, लीनियर वेलोसिटी है, एक तो यही निकालना है, एक सवाल तो यही था, दूसरा सवाल था लीनियर वेलोसिटी। तो v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, तो इसी में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2√2 पाई इंटू आर 0.2, तो ये हो जाएगा 0.4√2 पाई। ये हो गया लीनियर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। अब बोला एक्सेलरेशन निकालो, तो ये बताओ कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म। अल्फा अगर रहेगा तो ओमेगा चेंज होगा, और ओमेगा चेंज होगा तो यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन होता है, रेडियल की टेंजेंशियल, टेंजेंशियल होता है। यूनिफॉर्म में रेडियल और नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म में दोनों होते हैं, बताया था ना मैंने। नॉन यूनिफॉर्म में सिर्फ रेडियल हो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और अगर दोनों हो, रेडियल और टेंजेंशियल दोनों हो, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बराबर है। और अगर दोनों में से कोई भी नहीं हो तो या तो रेस्ट में रहेगा या स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन, और अगर ये नहीं हो तो कभी सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। ऐसा बताया था ना मैंने, 4 कंडीशन, याद है? कितने लोगों को याद है ये बातें? बाकी सब खा गए। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 2 प्रकार के एक्सेलरेशन होते हैं जब पार्टिकल घूमते हैं, एक रेडियल, दूसरा टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन r इंटू अल्फा और रेडियल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर r। ये दोनों निकाल दो, दोनों परपेंडिकुलर होता, तो नेट कैसे निकालेंगे, नेट बोला नहीं तो भी नेट ही समझना है, r अल्फा का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर r का स्क्वायर। चलिए कैलकुलेट करिए अब। पार्टिकल on circular track, particle on circular track, radius 100 meter, taking 62.8 second, 62.8 second for every loop. For every loop, find the average velocity and average speed, average velocity and average speed for पहला नंबर for one complete loop, one complete loop। दूसरा नंबर half complete loop, half complete loop। तीसरा नंबर 1/4 ऑफ लूप। चलिए ट्राई करिए तो जरा सा। सभी लूप में टाइम सेम लग रहा है, इसका मतलब कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहले ओमेगा निकाल लें, फिर v निकाल लें,
फिर उसके बाद बाकी चीज़ें पे दिमाग लगाएं आप। रेडियस है 100 मीटर, टाइम पीरियड है 62.8 सेकेंड, तो ओमेगा हो गया 2 पाई बाई टी, 2 इंटू 3.14 बाय 62.8, 0.1 आ गया ना, 0.1, तो v आ जाएगा ओमेगा इंटू आर, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से पार्टिकल चला v से, वापस यहीं पहुंच गया, तो बोल रहा है कि दो चीज बोल रहा है पहले सवाल में, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो स्पीड तो सब जगह सेम ही है, तो यही हो जाएगा एवरेज स्पीड, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको निकालना हो तो आप इसे ऐसे निकाल सकते हैं, 2 पाई आर बाय टी, ठीक है। डिस्टेंस 2 पाई आर सरकमफ्रेंस के बराबर और टाइम उसमें लगेगा टी, तो ये 2 पाई बाई टी पहले ही निकाल चुके हम ओमेगा, और उसमें आर मल्टीप्लाई करें तो यही आया है, तो इसीलिए ये हो गया एवरेज स्पीड। अब बोला एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी कहने का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एक कंप्लीट लूप के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 बाय टाइम, तो क्या हो गया 0, ठीक है। इसी तरीके से हाफ लूप के लिए निकाले, ये फुल कंप्लीट लूप के लिए था, अब ऐसे ही आप हाफ लूप के लिए निकालिए, हाफ लूप। एवरेज स्पीड तो अभी भी सेम ही रहेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, तो यहां से यहां पहुंच जाएगा हाफ लूप में, तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, 2r का, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r और टाइम हो गया t बाई 2, आधा ही टाइम लगेगा ना, तो 4r बाई टी। इसको सॉल्व करके आप निकालें, 10 बाई 5। इसी में अगर चेंज इन वेलोसिटी बोलता निकालने के लिए हाफ लूप में, तब देखो कैसे निकालते, ये वाला जे कैप और यहां पहुंचता तो विथ माइनस जे कैप, तो वेक्टर के हिसाब से फिर लगाते चेंज इन वेलोसिटी माइनस 10 जे कैप माइनस 10 जे कैप, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हुआ फाइनल और ये हुआ इनिशियल, ठीक है। तो ये हो जाता माइनस 20 जे कैप, ठीक है। ये हुआ चेंज इन वेलोसिटी, और अगर इसकी मैग्नीट्यूड बोलता तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो 20, यहां बोला नहीं लेकिन अगर बोलता तो फिर क्वार्टर सर्कल में बनाए। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है बट इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी टाइप के सवाल दिखते हैं, ये तो नीट में आया हुआ सवाल है, बस मैंने बहुत सारे पॉइंट ऐड कर दिया, एक ही चीज पूछा था वहां, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड वन कंप्लीट लूप में। वन फोर्थ ऑफ लूप, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से चला और यहां पहुंच गया, तो ये v माइनस आई कैप, ये v प्लस जे कैप, तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा, तो अगर हम एवरेज स्पीड बोलेंगे तो वो तो वही रहेगा 10 मीटर
पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी बोला जाएगा। एवरेज वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी दो अलग अलग चीज है, ध्यान रखिएगा, दोनों सेम नहीं है। एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा √2r डायगोनल के बराबर, ये r ये r, तो ये √2r, ठीक है। बाय टाइम तो t बाय 4, 1/4 टाइम लगेगा, तो 4√2r बाय t, इसका वैल्यू जो भी है। फिर अगर चेंज इन वेलोसिटी बोलेगा तो फिर कैसे निकालेंगे अपन? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? -10i कैप, और माइनस इनिशियल कितना है? 10j कैप। ये हुआ चेंज इन वेलोसिटी। और अगर चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोलता तो √10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो ये होगा 10√2। बोलो अगला, नेक्स्ट। सेकेंड हैंड ऑफ वॉच हैज लेंथ 3 सेंटीमीटर। सेकेंड हैंड ऑफ वॉच हैज लेंथ 3 सेंटीमीटर। The speed of end point and magnitude of change in velocity. Speed of end point and magnitude of change in velocity at two perpendicular position. At two perpendicular position. अब ये आपसे उम्मीद करता हूँ कि बनना चाहिए। At two perpendicular position. सेकेंड हैंड मतलब वॉच का सेकेंड वाली सुई। वॉच में सेकेंड वाली सुई एक बार रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है? 60 सेकेंड। तो टाइम पीरियड हो गया 60 सेकेंड। यहां से चलता है और यहां पहुंच जाएगा, तो ये वाला इनिशियल हो जाएगा। पहले तो टाइम पीरियड 60 सेकेंड और रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो ओमेगा हो जाएगा पहले 2π/t, तो 2π/60 तो π/30, तो v हो जाएगा ओमेगा इंटू r, π/30 इंटू 3/100, तो 3 कैंसिल हो गया, पाई इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया स्पीड। अब बोला चेंज इन वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो पहले तो चेंज इन वेलोसिटी की बात करेंगे। तो ये है -j कैप और ये है +i कैप, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो v बोले तो ये इसको v कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैग्नीट्यूड v -j कैप फाइनल माइनस v i कैप इनिशियल, ऐसा। तो इसकी मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर पोजीशन में तो v√2 ही होने वाला है, तो v√2 मतलब √2π 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। यही मिनट हैंड के लिए निकालते तो सेकेंड के लिए हुआ ना, मिनट हैंड के लिए सेम चीज बनाए थे मिनट हैंड के लिए। मिनट वाली सुई को कितना टाइम लगता है एक चक्कर लगाने में? 60 मिनट। कितना है ओमेगा? π/1800 ना, तो फिर v आ जाएगा π/1800 इंटू 3 10⁻², तो -4, π/6 10⁻⁻4। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इसी में √2 π/6 √2 इंटू 10⁻⁻4। नेक्स्ट सवाल,
particle in uniform circular motion having radius r, having radius r, find the acceleration at a point p ब्रैकेट में लिख देंगे r कमा थीटा, एट ए पॉइंट p ब्रैकेट में लिख देंगे r कमा थीटा, वेयर थीटा मेजर्ड फ्रॉम x एक्सिस, वेयर थीटा मेजर्ड फ्रॉम x एक्सिस। नीचे में ऑप्शन लिखिएगा, v स्क्वायर r i कैप प्लस v स्क्वायर r j कैप माइनस v स्क्वायर r cos थीटा i कैप प्लस वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा जे कैप। इसका ऑप्शन के लिए ही मैंने ये सवाल दिया हूँ आपको, इसलिए ऑप्शन छोड़िएगा मत। वी स्क्वायर आर साइन थीटा आई कैप प्लस वी स्क्वायर आर कॉस थीटा जे कैप माइनस वी स्क्वायर आर कॉस थीटा आई कैप माइनस वी स्क्वायर आर साइन थीटा जे कैप। चलो लगाए तो दिमाग। देखिए मैं बनाता हूँ थर्ड। ये पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। कह रहा है कि एंगल कहाँ से मेजर करो, इस डायरेक्शन में एंगल को मेजर करने बोल रहा है। इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, हाँ या ना, ऐसा ही कुछ। रेडियस इसका आ रहा है, तब बताओ जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन कौन सा रहने वाला है, ये वाला रहने वाला है क्या? और पहले ही सवाल में बोल दिया कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म, तो एक ही एक्सेलरेशन रहेगा। तो एक्सेलरेशन जो है रेडियल, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होने वाली है, वी स्क्वायर बाय आर, ये तो उसकी मैग्नीट्यूड होने वाली है। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, तो इसको जब रिजॉल्व करेंगे अपन, तो देखिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल इसे एक्स एक्सिस मानेंगे, इसे वाई एक्सिस का पैरेलल इसे वाई एक्सिस मानेंगे। तो ये एंगल थीटा है, तो क्या ये भी एंगल थीटा होगा? तो इसका ये कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, रेडियल एक्सेलरेशन कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट रेडियल एक्सेलरेशन साइन थीटा। बताइए ये किधर की तरफ है, नेगेटिव जे, और ये किधर की तरफ है, नेगेटिव आई, बराबर। तो रेडियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है, वी स्क्वायर बाय आर, आई भी नेगेटिव और जे भी नेगेटिव, तो कौन सा ऑप्शन है बताओ, फोर्थ ऑप्शन। बस आई वाले के साथ कॉस थीटा होना चाहिए और वी जे वाले के साथ है क्या वो, तो यही आंसर हो गया, ठीक है। इसी में कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी कर सकता था कि यहाँ साइन कर देता, यहाँ कॉस कर देता, दोनों माइनस रहते। तो सिर्फ माइनस मात्र से काम नहीं चलेगा, आपको देखना है कि कॉस वाले के साथ आई किसके साथ होगा और जे किसके साथ होगा, ठीक है। यही सेम सवाल में पार्टिकल का एंगल y एक्सिस के साथ मैंने दे दिया, तो आप एक्सेलरेशन डायरेक्ट लिखो कितना होगा। रेडियस r है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड v,
निकाल पाएंगे? अब देखो ये हुआ रेडियल एक्सेलरेशन, यहाँ हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मानेंगे, ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट कॉस थीटा होगा और ये वाला कंपोनेंट साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा के साथ माइनस आई कैप, कॉस थीटा के साथ माइनस जे कैप, तो वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा आई कैप विथ नेगेटिव साइन प्लस नहीं माइनस वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा के साथ जे कैप। बराबर, इसकी लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बनाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अगर इसको निकालना है तो डिराइव करना पड़ता है और बहुत लंबा चौड़ा होता है वो डेरिवेशंस। हो गया। इसी सवाल में अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होते, तो उसको लिखने का प्रयास करते। ये तो रेडियल वाला आप दोनों लिख लिए, अगला दे रहा हूं, इसे लिखने का प्रयास करें। सर्कुलर मोशन है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, पॉइंट P आर थीटा जिसका कोऑर्डिनेट है, कह रहे थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में लिखना है। थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस होगा तब, और फिर दूसरा में इसी में लिख देना थीटा फ्रॉम वाई एक्सिस होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो जैसे वहां मैग्नीट्यूड में वी स्क्वायर बाय आर लिख रहे थे, यहाँ पर आर इंटू अल्फा लिखेंगे, आर इंटू अल्फा मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन आप कॉस थीटा साइन थीटा के हिसाब से निकाल लीजिए। अगर ये इस डायरेक्शन में है और नॉन यूनिफॉर्म है, कुछ नहीं बोला था, हम एक्सेलरेटेड मानेंगे, तो ये डायरेक्शन हुआ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अब ये एंगल थीटा है, तो देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा ये थीटा, तो ये वाला भी थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा के साथ माइनस आई कैप और कॉस थीटा के साथ प्लस जे कैप। तो इस वाले केस में लिख डालेंगे आर इंटू अल्फा आई कैप वाला, तो साइन थीटा आई कैप विथ नेगेटिव साइन, और जे कैप वाला प्लस में, तो प्लस आर इंटू अल्फा कॉस थीटा जे कैप। ये हो गया आंसर। चारों सवाल में बस लॉजिक समझना है, नहीं तो उस वक्त लिख नहीं पाएंगे आप। ऑप्शन से ही सेलेक्ट करना रहता है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट एकदम सिंपल वाला है, पहले ये दे देता हूं, देखते हैं आपको याद है क्या। ओमेगा दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आर दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, वी निकालना है।
आगे आंसर क्या है? माइनस 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, अगला सवाल। कह रहा है इन ए सर्कुलर पाथ सेंटर एट ओरिजिन when object at -2 meter, when object at x equal to -2 meter, x equal to -2 meter, x equal to -2 meter, its velocity -4 meter per second j cap, its velocity -4 meter per second j cap. What is the acceleration? What is the acceleration when it is y equal to 2 meter? When it is y equal to 2 meter, y equal to 2 meter. लगाएं तो दिमाग। वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है सभी ऑप्शंस, जे कैप आई कैप ऐसा, प्लस के साथ माइनस के साथ ऐसे। देखो सभी लोग, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। कह रहे पार्टिकल x इक्वल टू -2 मीटर पे था, मतलब यहां पर था, तो 2 मीटर हो गया रेडियस, ये पता चला ना। तो वेलोसिटी है कितना इस जगह पे, जब पार्टिकल था x इक्वल टू -2 पे, वेलोसिटी दिया हुआ है -4 j कैप बराबर। तो -4 j कैप, तो j में माइनस इसका मतलब किधर आ रहा है, नीचे के ऊपर, ये वाला डायरेक्शन है वेलोसिटी का, 4 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कब निकालो, जब y की वैल्यू 2 हो। तो y की वैल्यू +2 की -2 क्या दिया, तो ये वाला पॉइंट ना, तो ये वाला पॉइंट पे y इक्वल टू 2 है, तो ये वाला पॉइंट पे पार्टिकल तो ऐसे ही पहुंचेगा। तो जब यहाँ पहुंचा तो डायरेक्शन ये वाला हो गया वेलोसिटी का, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो ये होगा ना फिर, टुवर्ड सेंटर, तो रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, v²/r, तो 4 × 4/2 हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन कौन सा उसका, -j कैप, ये वाला डायरेक्शन बोले तो -j कैप, तो इसका मतलब यही हो गया रेडियल एक्सेलरेशन -8 मीटर पर सेकेंड j कैप। इसी सवाल में ये भी बना दीजिए, जब पार्टिकल यहां पर था एंगल 60 डिग्री पे, 60 नहीं 30 डिग्री पे, तब का रेडियल एक्सेलरेशन बताओ वेक्टर फॉर्म में। तो देखो डेटा तो यही रहेगा 8, रेडियल डायरेक्शन का ये हुआ डायरेक्शन, तो इससे ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री ना, तो ये कंपोनेंट cos थीटा होगा -i कैप, और ये वाला कंपोनेंट sin थीटा होगा -j कैप। तो यही लिखना है फिर 8 cos 30 -i कैप -8 sin 30 j कैप। डेटा लिखना हो cos 30 की वैल्यू √3/2, तो -4 √3 i कैप -1/2, तो 4 j कैप।
अगला सवाल, रेडियस ऑफ ब्लेड ऑफ फैन इज 0.3 मीटर। रेडियस ऑफ ब्लेड ऑफ फैन इज 0.3 मीटर। इट मेकिंग 1200 revolution per minute. It making 1200 revolution per minute. Revolution per minute. Find the acceleration of particle at the tip of the blade. Find acceleration of particle at the tip of the blade. इसी में दूसरा सवाल भी लिख लेंगे। ऑल्सो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लेड एंड पार्टिकल रिक्वायर्ड सो दैट पार्टिकल नॉट लीव द ब्लेड। जो दूसरा वाला सवाल है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सभी बंदों, ये है ब्लेड, यहाँ का एक्सेलरेशन बोल रहा है, ये घूम रहा है ऐसे, तो घूम रहा है विथ कितना, ओमेगा कितना है 1200। ये फ्रीक्वेंसी है ना शायद कि ओमेगा है, क्या है? फ्रीक्वेंसी है कि ओमेगा? फ्रीक्वेंसी है कि ओमेगा? ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आरपीएम है ना, रोटेशन पर मिनट, तो इंटू पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड, ये हो गया 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे या एंगुलर स्पीड, जो भी, ये है ओमेगा। तो कह रहे हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो सर्कुलर मोशन है तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा कितना, ओमेगा स्क्वायर आर, तो 40 पाई का स्क्वायर इंटू आर, आर कितना है 0.3, तो ये हो जाएगा 1600 इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू भी 10 ही ले लूंगा इंटू 0.3, तो ये हो जाएगा कितना 4800 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर। ये हुआ यहाँ का एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर कह रहा है कि पार्टिकल जो है वो नहीं होना चाहिए, स्लिप नहीं होना चाहिए, उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना। तब देखो यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल रहेगा तो ब्लेड के ऊपर पार्टिकल है और ब्लेड घूम रहा है, तो ब्लेड कौन सा फ्रेम हुआ, इनर्शियल कि नॉन इनर्शियल? ब्लेड के ऊपर ये वाला फैन कोई चालू करेंगे क्या? एक मिनट रुकिए, हाँ चालू करिए। देखो ओमेगा धीरे धीरे बढ़ रहा है, थोड़ा स्पीड बढ़ा दो। बढ़ गया, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, देखिए लग रहा है ना, और स्पीड बढ़ाओ, नहीं गिरा, कचरा ज्यादा है। यस, तो जब सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फ्रिक्शन बैलेंस नहीं कर पाया तो ये बाहर चला गया, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कितना लगेगा, म्यू एम जी, म्यू इंटू नॉर्मल, इसका वजन एम, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा एम जी, जितना एम जी नीचे उतना ही नॉर्मल ऊपर, हाँ या ना। तो म्यू एम जी हो गया फ्रिक्शन अंदर की तरफ और सेंट्रीफ्यूगल हो गया बाहर की तरफ। तो ऐसा लीव नहीं करना चाहिए, तब तक नहीं कर पाएगा जब तक फ्रिक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब एम ओमेगा स्क्वायर आर के। तो फ्रिक्शन बोले तो म्यू एम जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर के। तो हर बार ये एम कैंसिल होने वाला है, तो म्यू जी ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, तो यहीं से म्यू निकाल लेंगे आप, ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी। ओमेगा स्क्वायर आर तो आप निकाल ही चुके हैं, कितना 4800 बाय जी की जगह 10 ले लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा 480। इतना कम से कम म्यू चाहिए।
म्यू की वैल्यू जनरली 1 से छोटा ही होता है, ये तो डेटा की वजह से ऐसा आया है, इसे मत समझना कि गलत हो गया। तो डेटा वैसा था तो हाइपोथेटिकल सवाल है तो हाइपोथेटिकल आंसर है। ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, ये वाली। तो ऐसे किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट पे कोई चीज रखते हैं नहीं गिरने के लिए म्यू जी ग्रेटर देन होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर बाय आर, या फिर यही जब वी रहेगा तो वी स्क्वायर बाय आर। अगला सवाल, द पार्टिकल kept on rotating turntable, particle kept on rotating turntable, rotating turntable ब्रैकेट में लिख देंगे यूनिफॉर्म। as seen from the ground, particle goes in a circle, as seen from the ground, particle goes in a circle, speed 20 centimeter per second and acceleration 20 centimeter per second square, 20 centimeter per second and acceleration 20 centimeter per second square, acceleration 20 centimeter per second square। लिख लिए। Now the particle is shifted to new position, now the particle is shifted to new position, so the radius becomes half, radius becomes half, the value of speed and acceleration will be, new speed and acceleration will be, new speed and acceleration will be, टेन और 10 40 और 10। हो गया, देखो ध्यान से, टर्न टेबल सेम है, बस एक बार क्या था कि हमने पार्टिकल को यहां रखे, मान लो इस जगह पे, ठीक है, और बाद में यही पार्टिकल को उठा के इस जगह पे रख दिया रेडियस हाफ पे। तो पार्टिकल को उठा के इस जगह रखे तो क्या बदला, रेडियस। क्या टर्न टेबल का ओमेगा बदल गया? वो तो कांस्टेंट है, बोल रहा है ना यूनिफॉर्म। तो टाइम पीरियड सेम, ओमेगा सेम, ओमेगा ओमेगा, तो ओमेगा यहाँ का जितना ओमेगा उसका हाफ ओमेगा यहाँ का होगा कि डबल होगा? सेम होगा। तो v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर। तो रेडियस आधी हुई तो v भी आधी होगी। और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा तो सेम ही है, रेडियस आधी तो एक्सेलरेशन भी आधा। 10 और 10। नहीं, उठा के हमने रखे ना, तो हमने कुछ तो काम करे होंगे। ये ब्लेड है जो इस पॉइंट के अबाउट, मतलब ये टर्न टेबल है जो घूम रहा है। तो ओमेगा सेम रहेगा, पार्टिकल को यहां रखेंगे फिर यहां रखेंगे, तो इस जगह जो होगी रेडियस r1 और ये जगह को बोलता हूँ r2। तो इस वक्त की वेलोसिटी v2 और इस वक्त की वेलोसिटी v1। यहाँ का एक्सेलरेशन a1, यहाँ का एक्सेलरेशन a2। तो जो v1 हो जाएगा वो ओमेगा इंटू r1 और a1 हो जाएगा वो ओमेगा स्क्वायर r1।
इसकी वैल्यू दिया है 20 20, तो V2 हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर R2 और A2, सॉरी ये A2 दिया है और V2 दिया है ओमेगा इंटू R2, तो ये हो जाएगा 10 10, क्योंकि रेडियस हाफ है। R2 इज R1 का बाय 2।